हिस्ट्री आज क्रिएट की है। अगर हम टीम भारत की बात करते हैं, पावर प्ले इस वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट हमने देखा वो 86 दैट टू बाय टीम भारत। हाउ 7 ओवर में 104 रन। ईशान किशन ने जो लाठीचार्ज शुरू किया और उसने वो तो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर कोई जवाब है। बासित भाई जिस तरह छक्के मारे, एक ओवर में उसने 4 छक्के मारे, अनबिलीवेबल। जिस तरह हार्दिक पांड्या ने आके फिनिश किया मैच को। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का आगे बढ़ गया। ओ तेरी खैर, कैच ओबे छक्का हो गया जी फिर से एक। ओबे यार 3 बोले 3 छक्के। ओ भाई इसका बल्ला चेक करवाओ, इसने बल्ला क्या स्प्रिंग वाला तो नहीं मंगवा लिया है? 3 उससे पहले इससे छक्के नहीं लग रहे थे, बल्ला आया तो भाई 3 बोले 3 छक्के मार गया। इसने 3 छक्के मार दिए हैं। आगे बढ़ के छक्के मार रहा है ये तो यार। एक और 4 बोले 4 छक्के। ओबे यार पांड्या तो इतना बड़ा प्लेयर है ना, उसकी तो बैटिंग आती ही नहीं है ना। सबसे बड़ा मसला ये है। मतलब ऊपर से अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेल जाता है, ईशान किशन इतना अच्छा खेल जाता है, नहीं तो शिवम दुबे आके मार जाता है, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, उसकी बैटिंग तो कभी कभी आती है। मतलब अगर आज उसकी बैटिंग आई है ना तो उसने कोलैप्स नहीं करने दिया। उसने कहा भाई मैं हूँ, मैं एंड से आपको परफॉर्म करके दूंगा, छक्के मार के दूंगा, आपको मैं मैच जितवा के दूंगा। तो पांड्या तो है, मतलब मैं कहता हूँ वो 3-4 विकेट हंस के ले लेता है, 5-6 छक्के हंस के मार के वो चला जाता है। मतलब इतना इजी है उसके लिए छक्के मारना। आज ही ये बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर कोई जवाब है। बासित भाई 100%। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर जाते हैं ना 5 नंबर पे आके, वो बहुत कभी आप देखो 7 नंबर पे आता है, कभी बॉलिंग नहीं करता। एक्सपेरिमेंट करे गौतम ने ना। और बासित भाई द एटीट्यूड, वो जो जिस एटीट्यूड के साथ खेलता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज से भी, जैसे जब वो बैटिंग करने जाता है तो उसको किसी चीज का डर होता है या हारने का खौफ होता है। होता भी होगा तो बहुत अच्छी तरह कवर करता है। नजीब आज टीवी पे भी हमने यही बात करी है कि देखो वो जो प्लेयर आए ना अपने सिस्टम की तरफ से, सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके बाद आए, पैराशूट के जरिए नहीं आए। हमारे यहाँ भी तो ऑलराउंडर है ना, जैसे उसने विकेट कीपर ने का जो दिखा रहे थे क्लिप कि उसने बोला हमारे परफॉर्मेंस नहीं दी, आ गए, आने के बाद परफॉर्मेंस दी और अच्छे हो गए। ये परफॉर्मेंस देकर आए और अपनी जगह इन्होंने बनाई हुई है, तो फर्क है। अब हम बताएं ना, हम क्या फहीम अशरफ को पांड्या से मिला सकते हैं? नहीं। हालांकि फहीम ने बड़ा अच्छा मैच जितवाया है, एक पहला वाला नीदरलैंड से। हम क्या नवाज को इनके और ऑलराउंडर से मिला सकते हैं? अक्षर पटेल से नहीं मिला सकते। क्या शादाब इस तरह की बॉलिंग कर रहा है जिस तरह वरुण कर रहा है? नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या ही इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। लिख के ले लो मुझसे ऑन 15 Feb। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसकी वजह बताता हूं। हार्दिक पांड्या आफ्टर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया पाकिस्तान मैच एवरी टाइम। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे उसकी फील्डिंग हो, चाहे उसकी बॉलिंग हो। एक होते हैं जिसको कहते हैं ना बॉलर्स, बुमराह जैसे बॉलर को विकेट मिलती है ना तो दुख नहीं होता, पता है कि हाई क्लास बॉलर है, विकेट ले गया। जब हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स को विकेट मिलती है ना तो फिर गुस्सा आता है। और पाकिस्तानी टीम में लिख के देता हूं, उन्होंने 2 से 3 विकेट उसको देनी है, और फिर वो आगे से ऐसे इशारे बनाएगा, ऐसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा। अब बंदा पूछे, वो आज जो उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, हैट्रिक के ऊपर भी वो आया, 109 मीटर का उसने छक्का भी मारा, 50 भी उसने स्कोर किया, आउटस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर है। राइट बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अबे मैं बात ही नहीं कर रहा इंडिया वर्सेस नामीबिया मैच की, मैं क्यों बात करूं? मेरे तो मैच देख के रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त। इनको देखो, अभी इनके हार्दिक पांड्या हैं। अबे बंदा मौज मस्ती में, बीवी छोड़ के चली गई, कोई टेंशन नहीं, बच्चा पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 18 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, कोई टेंशन नहीं, मैं मतलब एंजॉय कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, मीडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, लोग छपड़ी बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। वो बंदा टेंशन लेता ही नहीं है, और अगर लेता भी है ना हमको वो दिखाता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हार्दिक पांड्या टेंशन में है या उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारी पता नहीं क्यों साला पिछवाड़े फट जाते हैं जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं कि भाई इंडिया आ रहा है, तुम छुप जाओ, ये कर लो वो कर लो। इस तरह नहीं होना चाहिए, मर्दों की तरह सामना करो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पहले से बोलना चालू नहीं कर दो कि जी हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे इतना तो इंडिया वाले भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे जितना हम लोगों ने पाकिस्तान पे किया हुआ है। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर
थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है। क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना, तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है। तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल टैलेंट। और हमने जब पहली दफा पांड्या को नोट करना शुरू किया था, दैट वाज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हालांकि वो मैच वन साइडेड पाकिस्तान जीत चुका था। वो कुछ लोगों को लगता है अगर पांड्या थोड़ी देर खड़ा हो जाता ना, तो इंडिया उस गेम में आ जाती। नहीं, टारगेट बहुत ज्यादा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ना उस दिन अपना रूप दिखा दिया था। ईशान किशन भाई फास्टेस्ट 50-20 बॉलों के ऊपर 50 करके गया। एक ओवर में 4 छक्के 7 चौके लगा के भाई 28 रन डाली जा रहा है। अभिषेक नहीं है, उसके बावजूद इतने रन। भाई बात करते हैं संजू सैमसन का डेब्यू था वर्ल्ड कप के अंदर, 8 बॉलों पे 22, 3 छक्के 1 चौका। और हार्दिक क्लच पांड्या, हार्दिक कंगफू पांड्या को कौन भूल सकता है भाईजान। जिस तरीके की उस बंदे ने फिनिशिंग किया, जिस तरीके का उसने फिनिश में आके छक्के मारे हैं। 109 मीटर का छक्का हार्दिक ने मारा, तो शिवम दुबे ने 107 मीटर का छक्का मारा है। और बताया कि भाई कम नहीं है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों ही तबाही हैं। और नमीबिया के खिलाफ तो ऐसा चल रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है, किसी बच्चों के अगेंस्ट खेले जा रहे हैं। और 15 वाले इनकी कांपे टांग रही होंगी कि भाई शान मारी जा रहा है। अभी अभिषेक नहीं है, हार्दिक फॉर्म में, सूर्या पिछले में मार गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, आज की जीत पर बात करते हैं। मैम आउटस्टैंडिंग, ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए हैं। मैं पांड्या से स्टार्ट करूंगी क्योंकि पांड्या मेरे As usual. ठीक है, एज यूजुअल। कि जब तक पांड्या की बात ना हो जाए ना, तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम पूरी नहीं है। तो आज हार्दिक पांड्या को सबसे पहले बहुत ज्यादा कांग्रेस 6000 रन कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली अगर देखा जाए तो 109 मीटर का छक्का मारने के लिए ग्राउंड से बाहर। फिर उसके बाद अच्छा खासा नमीबिया की टीम को टफ टाइम देने के लिए, 52 करने के लिए। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट ईशान। ओ भाईजान, ईशान तो तोड़ के चला गया है। ईशान, यू आर द छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमें ईशान किशन नजर आ रहे हैं। और ये जब से न्यूजीलैंड की टीम से ना अपने आप को फॉर्म में लेकर आए हैं, जब से कमबैक हुआ है, ये बाकी टीमों से बदला निकाली जा रहा है। ये कमबैक हो गया है। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना है। एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। आज भी इस बंदे ने जो छक्के चौके लगाए हैं, वे तेरे के ऐसे लगा रहे थे कि जैसे भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ये हिसाब किताब हो रहा था। ठीक है, उन्होंने प्रूव किया ना, टीमें ऐसी ही होती है ना कि मतलब अगर ये तो नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा के ऊपर तो रिलाय नहीं करते ना। उनकी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है, वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर शर्मा आउट हो गया तो ईशान किशन कर लेगा, वो आउट हो जाएगा तो शिवम दुबे कर लेगा, नहीं तो सूर्य कुमार यादव है, उसके बाद संजू सैमसन है, नीचे से आके क्लच पांड्या की तो यार बैटिंग ही नहीं आती ना। जिस दिन बैटिंग आती है वो आज आके 4 छक्के मार गया, मतलब उसने परफॉर्म कर दिया, 52 उसने भी स्कोर कर दिया। इसका मतलब है उनकी बैटिंग लाइन एक ऐसी बैटिंग लाइन है, अगर ऊपर से भी कोलैप्स हो जाएगा ना तो नीचे से वो परफॉर्म कर लेंगे। हमें टेंशन होती है कि अगर हमारी टीम ऊपर से कोलैप्स कर गई तो नीचे से कौन परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी टीमों के अंदर होती हैं। उसके देखे कोलैप्स के बावजूद वो 209 बना गए हैं। पॉइंट इज दैट, मतलब अगर कोलैप्स ना होता तो ये कितना स्कोर होता। 15 फरवरी को पाक भारत टाग रहा है, उम्मीद है कि इंडिया फिर कोलैप्स करेगा। इंडिया कोलैप्स कर जाएगा ना, लेकिन वो जिस तरह हमें शिवम दुबे ने एशिया कप में फाइनल हराया था, वो उनका कोई ना कोई चल जाता है। मसला ही है ना, इतनी बड़ी जब आपकी बैटिंग लाइन होती है ना, आप किस किस के लिए दुआ करेंगे कि आउट हो जाए। आप मुसल्ला लेके बैठेंगे, अभिषेक शर्मा आउट हो जाए, भाई आउट हो जाएगा। ईशान किशन के लिए बैठेंगे, नीचे सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है उनकी, एंड तक खेलने वाले लड़के उनके। अब आप हमारा हाल देख लेना, हम तो पहले मैच में बाहर थे। ये तो फ़हीम अशरफ के जो है ना, पाकिस्तानियों को दुआएं करनी चाहिए उसको लंबी उम्र की, कि उसने आगे में नीचे से 3 छक्के मार के जितवा दिया। अदरवाइज तो हमारा वो मैच हाथ से निकल गया था। मैच नहीं, टूर्नामेंट निकल गया था। मतलब अगर उसे ना मैच हार जाते नीदरलैंड के खिलाफ, ऑब्वियसली नीदरलैंड यार, उसको कोई पूछता ही नहीं है। जिस तरह नमीबिया को लोग नमीबिया भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं, लोगों को नाम का ही नहीं पता। ऐसी टीमें, नेदरलैंड, चलो नेदरलैंड फिर भी 2-3 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला हुआ, 4 दफ़ा खेला हुआ है, उसके बावजूद मतलब इतनी छोटी टीम के खिलाफ अगर हम अच्छा नहीं खेले ना, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि इंडिया के खिलाफ हम कैसा खेलेंगे। मुझे नहीं लगता। हम 3 दफ़ा ऑलरेडी हार चुके हैं। हमारा वही देखो, अब कह रहे हैं आगा हमने आगा पहले भी किया था, 14 को, 21 को, 28 को, हम फिर भी हार गए। अब देखते हैं कि 15 तारीख को क्या होता है।
देखेंगे क्या, हमारे फिर टीवी टूटेंगे, मसले हमारे ही हैं सारे। दोस्तों पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वासित अली का कहना है कि दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। इस वक्त दुनिया के पास किसी भी टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसे खतरनाक ऑलराउंडर नहीं है, इनके जैसे गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर नहीं है। हार्दिक पांड्या जब भी बैटिंग करते हैं तो इनके सामने बॉलर बॉलिंग करने के लिए थर कांपते हैं। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से इतना परफॉर्मेंस देते हैं कि इनकी जैसे पांड्या जैसे ऑलराउंडर किसी टीम के पास है ही नहीं। हर हमेशा पाकिस्तानियों को दोस्तों हार्दिक पांड्या से डर लगा रहता है। पहले विराट कोहली इन पाकिस्तानियों को खेलते थे, अब लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या से इन लोगों को सताना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या तो T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तानियों को अब हार्दिक पांड्या खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम को कई बार आउट कर चुके हैं हार्दिक पांड्या। बैट के साथ साथ बॉलिंग से इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। जब भी ये बैटिंग करते हैं तो इतनी ईजी पिच हो जाते हैं कि दोस्तों ऐसा लगता ही नहीं कि इतने लंबे लंबे छक्के लग सकते हैं। अब नामीबिया के खिलाफ 107 मीटर के छक्के जब शिवम दुबे ने लगाया था, उसके बाद तो हार्दिक पांड्या भी वो अपने आप से कहने लगे कि हम भी तुमसे पीछे नहीं रहने वाला है। और इंडियन टीम में कंपटीशन चलता है कि तुम 107 मीटर के छक्के लगाए, तो हार्दिक पांड्या ने अगले ही गेंदों पर 109 मीटर के छक्के लगा दिए। और इस छक्के को देखकर पाकिस्तानी तो हल्का सी मची हुई है, किसी ऐसे ही लंबे लंबे छक्के हमें 15 फरवरी को हमें इंडिया मारेगा, शाहिद अफरीदी को मारेगा। उस्मान तारिक जो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रीमियम बॉलर अभी कहे जा रहे हैं, इनको तो शिवम दुबे दोस्तों स्पिनर की इतनी बेटर खेलते हैं कि इन पाकिस्तानियों को खास करके 15 फरवरी को पिलाई करने वाला। और इंडियन टीम हिस्ट्री क्रिएट कर दिया पावर प्ले में 100 रन बनाने के। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों का यही कहना है कि सिर्फ इंडियन टीम ही ऐसा कर सकता है कि 6 ओवर में इंडियन टीम ही सिर्फ 100 रन बना सकता है। ऐसा कि दुनिया के किसी भी टीम के साथ पास इतनी क्षमता नहीं है कि पावर प्ले में 100 रन बना दे। T20 वर्ल्ड कप की जितने हिस्ट्री में भारतीय टीम ने क्रिएट की है कि पावर प्ले में 100 रन बनाने वाली पहली टीम भारत की टीम बन गई। और इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को देखकर हर किसी दुनिया के दोस्तों टीम परेशान हैरान है कि इंडियन टीम कर क्या रहा है। जिस प्रकार से अभिषेक शर्मा फेल होते थे, ईशान किशन फेल होते हैं तो नीचे तिलक वर्मा, तो सूर्य कुमार यादव, तो हार्दिक पांड्या तो जब बैटिंग करते तो ये अपने आप पर ही कमान संभाल लेते हो, बैटिंग से परफॉर्मेंस, बॉलिंग से परफॉर्मेंस। इन्हीं दोस्तों यहाँ पर से चारों खाने चित सामने वाले विरोधी टीम को कर देते हैं हार्दिक पांड्या। इनकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। लेकिन दोस्तों आज हार्दिक पांड्या 60 गेंदों के अंदर 252 रन बनाए। अब बताओ 2 विकेट भी लिया। जब बॉलिंग करने के लिए अब आ रही है कि 2 विकेट, अब वरुण चक्रवर्ती के स्पिन में 3 विकेट गिरे गए। यानी दोस्तों इंडियन स्पिनर इतनी बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी किसी को भी समझ में नहीं आते। और ईशान किशन ने 24 गेंदों के अंदर 261 रन के पारे खेले। और यही सब देखकर पाकिस्तानियों के मन में खौफ सी बैठ गई है कि 15 फरवरी को हमें इंडियन बैटर, इंडियन बॉलर हमें नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर खेलेगा एशिया कप की तरह 3 के 3 मुकाबले में जिस प्रकार से खेला था, फिर हमें T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा।